Hello chemical engineering students. So today our topic is molecularity and order of reaction. So हम पहले स्टार्ट करेंगे molecularity. Molecularity क्या होता है कि एक theoretical जो हमारा जो क्वांटिटी होता है, ठीक है, इसमें हमारा मैक्सिमम होगा कोई भी यूनिवर्स में, अगर यूनिवर्स का कोई भी रिएक्शन होगा वो उसका मैक्सिमम जो मोलिकुलरिटी होगा वो 3 होगा। वो या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। अगर कोलिजन थ्योरी से हम देखें तो ये यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर और ये ट्राईमोलिकुलर। ये कहाँ से आता है? हम ड्यू टू कोलिजन थ्योरी से। क्योंकि अगर हम देखें, अगर कोई यहाँ से एक मॉलिक्यूल आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है और कोई यहाँ से कोलिजन हो रहा है, तो इफेक्टिव कोलिजन वो 3 का ही होता है। कोई यहाँ से आ रहा है तो अगर कोलिजन होगा मॉलिक्यूल का 1 2 3, तो मैक्सिमम कोलिजन जो होगा वो 3 का होगा। जब यहाँ पे जो कोलिजन होगा 4th का, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 से इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहा है, वो 1 और 2 और 4 से हो रहा है। तो हमारा जो मैक्सिमम मॉलिकुलरिटी जो होगा वो 3 होगा। तो ये मॉलिकुलरिटी होता है, ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी होता है। क्योंकि हम बहुत मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी करेंगे तब होगा, इसलिए हम इसको थ्योरेटिकल क्वांटिटी बोल दिए। अब क्या करता है कि ये जो हमारा मॉलिकुलरिटी होता है वो इंटीजर वैल्यू होता है, लाइक 1 2 या 3। ओके, ये नहीं फ्रैक्शन होगा, ना ही निगेटिव होगा, ठीक है, ना कोई जीरो भी नहीं होगा। तो सिर्फ 1 2 और 3 होगा, यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर, ट्राईमोलिकुलर। तो ये होता है हमारा मॉलिकुलरिटी। तो मॉलिकुलरिटी हमारा यही है, बस इतना ही है। उसके बाद अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हम पिछले क्लास में जो पढ़े थे पावर लॉ पढ़े थे, पावर लॉ या रेट लॉ। उसमें हम देखे थे कि RI = K पाई ऑपरेटर CI अल्फा I। जो अल्फा वो अपेरेंट ऑर्डर, CI का जो अपेरेंट ऑर्डर इफेक्ट है, ठीक है। तो ये हम देखे थे। अगर मान लेते हैं कि कोई RA का है माइनस रिएक्टेंट A का हम लेते हैं, तो CA अल्फा CB बीटा। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें तो अल्फा प्लस बीटा, ये सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, जो हमारा बोलता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग जो होता है। और जो अगर हम नॉन एलिमेंट्री देखें, उसमें मान लो कि रिएक्शन 1 हो रहा है, मतलब रिएक्शन 1 स्टेप 1 हो रहा है, फिर स्टेप 2 हो रहा है, स्टेप 3 हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ स्लो चल रहा है तो उसे हम जल्दी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री। क्योंकि जो अगर रिएक्शन का जो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसमें क्या होगा, मान लो कि कोई एक R1 हो रहा है, फिर R2 रिएक्शन हो रहा है, तो जो R1 और R2 है वो अपने में एलिमेंट्री है, क्योंकि एलिमेंट्री 1 स्टेप में होता है। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है उसका सिंपल मतलब है कि स्टेप 1 में, जो भी स्टेप 1 में एक स्टेप में जो रिएक्शन हो रहा है वो एलिमेंट्री है। अगर नॉन एलिमेंट्री है तो कोई एक ग्रुप ऑफ रिएक्शन होगा, कोई भी चीज़ बन रहा है, A से B बन रहा है, तो पहले A से A* बन गया, फिर A* से B से रिएक्ट करके फिर हमारा कोई P प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है। और सिंपल A और B, अगर मान लो A + B हमारा बन गया,
पी में, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर वही नॉन एलिमेंट्री होगा तो ए प्लस ए बी जो है वो हम देखते हैं ए प्लस बी जो बन रहा है ए स्टार बन रहा है, फिर ए स्टार प्लस बी बन रहा है, वो पी बना रहा है, तो ये नॉन एलिमेंट्री हो गया। ठीक है, तो ये जो ये वाला है और ये वाला है, ये अलग एलिमेंट्री स्टेप है, ये अलग एलिमेंट्री स्टेप है, और इसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और उसी का जो ये हमारा पावर लॉ काम आएगा। ठीक है, तो ये सारा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ये हम रफली समझ रहे हैं कि हमें क्या है कि रटना नहीं है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, मतलब जाके एलिमेंट्री बोल रहे हैं ये वो सब, मतलब हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है कि क्या होता है। हम लिख तो लेंगे बुक पढ़ के, लेकिन क्या है कि जो मेन चीज़ है कि जो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो ये चीज़ है कि जो पावर लॉ है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिखा जाएगा, और जो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है वो अलग अलग स्टेप 1 स्टेप 2 जैसे है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं फिर से, जैसे एलिमेंट्री है तो वो एक स्टेप में हो जा रहा है, स्टेप 1 में हो जा रहा है। नॉन एलिमेंट्री स्टेप 1 में हो रहा है, फिर 2 में हो रहा है, फिर 3 में हो रहा है, कुछ ऐसे लाइक ए प्लस बी बन रहा है, ए स्टार बन गया, फिर ए स्टार कुछ बी बन रहा है प्लस सी स्टार बन गया, कुछ सी स्टार प्लस बी बन रहा है, ऐसे कुछ भी हमारा पी बन रहा है, ऐसे कुछ भी हो गया। तो जो इसमें सबसे स्लोएस्ट होगा वही तो हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, और उसी से हम क्या करेंगे, पावर लॉ डिफाइन करेंगे, पावर लॉ, और फिर वहाँ से हम n इक्वल टू जो भी हमारा सम ऑफ अपरेंट ऑर्डर तो हम यहाँ से निकालेंगे। और स्टेप्स में सिंपल जो भी स्टेप 1 है तो ये हमारा एलिमेंट्री है, ये तो इसमें हम पावर लॉ लगाएंगे, और फिर जो हमारा मान लो कि आर आई इक्वल टू के अल्फा सी आई अल्फा आई, तो जो ये समेशन ऑफ जो अपरेंट ऑर्डर है वही हमारा n है, सम ऑफ अपरेंट ऑर्डर। ठीक है, तो यही हमारा एलिमेंट्री और रिएक्शन का पावर लॉ के थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं। और मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी हम पढ़े हैं अभी कि जो मैक्सिमम होगा वो 3 होगा, ये 1 और 2 और 3 हो सकता है। ठीक है, और ये थ्योरेटिकल होता है, क्यों थ्योरेटिकल होता है, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर लेवल पर हम ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी बता के हम इसको डिफाइन कर दिया। हाँ, एक और चीज़, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, ये हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंट से निकलता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। ये हम एक्सपेरिमेंट करके लैब में एक्सपेरिमेंट करके फिर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को करेंगे। तो जो हमारा है देखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, तो ये थ्योरेटिकल निकालेंगे, ये 1 2 3 हो सकता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और हमारा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे 3/2 का हो गया, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। सो हम एक बार और देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है, ये हमारा जो एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, और ये थ्योरेटिकल होता है। ये 1 या 2 या 3 होगा, इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है, और इसका इफेक्टिव कोलिजन जो होता है वो 3 होता है। ये हमारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और हमारा फ्रैक्शन भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ हमारा जो है वो एलिमेंट्री स्टेप के लिए डिफाइन होता है, और ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, कोई भी रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट करके उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बता सकते हैं। लाइक n इक्वल टू अगर 0 देखते हैं तो ये होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होगा वो रिएक्शन करेगा लाइट के प्रेजेंट में,
तो ये उसका जो हमारा ये जो होता है n इक्वल टू 0, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये हम उसका आगे हम पढ़ेंगे। फिर जैसे लाइक n इक्वल टू 1 होता है, तो ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके लाइक कार्बन 14 का। तो n इक्वल टू 1 रेडियो एक्टिव डीके होता है, और 0 ऑर्डर भी हो जाता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये थ्योरेटिकल होता है। तो ये सब हम पढ़ें, यही समरी है टोटल आज का। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कल हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5, उसका हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे ही पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और इसका ओवरव्यू पढ़ेंगे कि n इक्वल टू 1 का, n इक्वल टू 2 का और 3 का या निगेटिव का क्या हमारा जो परफॉर्मेंस इक्वेशन होता है, ये सब पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।